तो अच्छा। खड़ाऊं स्वयं राम है, खड़ाऊं का अवतार। जैसे द्रौपदी के चीर बढ़ाने के लिए जी। भगवान ने चीर का अवतार धारण किया, प्रहलाद के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया, ऐसे भैया भरत के लिए भगवान ने चरण पादुका का अवतार धारण किया। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ एक गुरुजी हैं, वो यह प्रश्न कर रहे थे कि खड़ाऊं बता दो कोई भी। तो मैंने बहुत कोशिश की खड़ाऊं निकालने या देखने की, कहीं भी रामायण में भी देखी और उनको मैंने बताया, कहीं विष्णु पुराण से भी आती है खड़ाऊं का प्रसंग। ठीक है, राम जी ही हैं वो। हाँ तो वही तो, और मैंने उनसे ये पूछा आप बता दीजिए प्रभु जी हमको, लेकिन उनने हमको बताया तो नहीं। तो फिर मैंने आज याद आ गया, तो मैंने सोचा आप आपसे पूछ लूं। और मैं यहाँ आता रहता हूँ वृंदावन में, और अभी मैं 2 माह से यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ टिर्री, और परिक्रमा मार्ग पे सोते मेरा 6 महीने का टारगेट है कि मैं परिक्रमा मार्ग पे सोऊं, और यहीं पे अब कुछ चला लेते हैं। ठीक है, भगवान आपका कल्याण करें, सुखी रहें, आप प्रसन्न रहें। श्रीमन नारायण भगवान। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि हमारी माता जी सासू माँ जी वो एकादशी का व्रत रखती थी, और उन्होंने कम से कम 20-22 साल रखा, और उसके बाद से हमने बहुत कहा कि अब आप नहीं रख पाती हो तो उसका उद्यापन कर दीजिए। हाँ। नहीं मानी और उनका स्वर्गवास हो गया। तो उन्होंने उद्यापन तो किया ही नहीं, वो बीच में ही रह गया। अच्छा है ना, उद्यापन नहीं करना चाहिए। अच्छा, उद्यापन नहीं करना चाहिए। क्या करना है उद्यापन का? उद्यापन करना है तो अपने अभिमान का, झूठ का, बुराइयों का करो। एकादशी तो अच्छी है, उनका उद्यापन क्यों? नहीं, जैसे कुछ भी नहीं करके गई, जैसे बीच में आप हम लोगों लोग के कर मन दो, में उनके नाम से जो भी दान पुण्य करना है आप लोग कर दो। अच्छा, दान पुण्य कर दे। अच्छा, दूसरा प्रश्न गुरुजी की, जो भगवान को ज्यादा मानते हैं, भगवान की पूजा पाठ जोत बत्ती सब करते हैं, वो ही क्यों दुखी रहते हैं? ऐसा है ही नहीं। भगवान परीक्षा उन्हीं की क्यों लेते हैं? अब जो बच्चा स्कूल जाएगा उसी की तो परीक्षा ली जाएगी, जो जाएगा ही नहीं उसकी काहे की परीक्षा है? जो आगे बढ़ेगा उसी की ना परीक्षा होगी। तो भगवान उसे अपना चुनेंगे, जब अपना धाम देंगे तो कुछ तो परीक्षा भी देनी पड़ेगी ना। स्वर्ग जाना, वैकुंठ जाना, आपकी सदगति होगी, कुछ तो परीक्षाएं लगेंगी ना। जिन्हें नरक जाना है उनकी कोई परीक्षा नहीं। ठीक चल रहे हैं वो। ठीक है, थैंक यू गुरुजी। राधे राधे। जी बेटा। गुरुजी, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता। कहाँ लगता है मन? हाँ? कहाँ लगता है मन? बोलो, आपका मन कहाँ लगता है? आपका मन कहाँ लगता है? बताओ। खेलने में। हाँ, तो ये उम्र आपकी खेलने की है। जबरदस्ती आपके माँ बाप इस उम्र के बच्चों को जबरदस्ती स्कूल भेज रहे हैं जबरदस्ती, है ना। अभी ये उम्र खेलने की है बेटा, अभी तो केवल मन लगा के खेलो, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ लिया करो बस। और गुरुजी, मैंने अब हमको कृष्ण जी लेने, तो मेरे को पहली बार मैं कैसे लूं? माँ कह रही थी कि गुरुजी से पूछ लेना फिर लेना। तो ले लो, वृंदावन आए हैं तो ले जाना। और गुरुजी, मेरे पिताजी गुटखा खाते हैं। कहाँ है इनके पिताजी? क्यों? गुरुजी पहले बहुत खाते थे, अब थोड़ा कम कर दिया। राधे राधे गुरुजी। कैसे हैं जी? आपका आशीर्वाद। काहे गुटखा खाते हो? देखो, बच्चे चाहते हैं कि आप सही राह पर चलें जी। क्योंकि आप अच्छे रहेंगे तो ये बच्चे भी अच्छे रहेंगे जी। गुटखा खाने से क्या मिलता है? कुछ नहीं, कैंसर मिलता है। कुछ क्यों नहीं मिलता? मिलता है कैंसर। कैंसर यदि हो गया लाखों रुपए लग जाएंगे जी। सड़क पे आ जाओगे, बच्चे अनाथ से हो जाएंगे। पैसा देके गुटखा खरीदा, फिर गुटखा से कैंसर खरीद लिया और कैंसर से सड़क पे आ गए। ये कौन सी समझदारी है? अब गुरुजी धीरे धीरे कम कर रहे हैं। धीरे धीरे क्यों? गुरुजी एकदम से नहीं होगा। लौंग खा लिया करो, इलायची खा लिया करो। गुटखा खाना सही नहीं है बेटा। अच्छा होता तो हम भी खाते। नहीं गुरुजी। हैं? ठीक। अब नहीं खाओगे? कम कर देंगे गुरुजी, धीरे धीरे छोड़ देंगे। कितने दिन में छोड़ दोगे? तारीख बता। तारीख गुरुजी ऐसे नहीं बता। फिर भी तारीख बताओ। 1 महीना, 15 दिन?
1 महीना तो लगेगा। 1 महीने बाद छोड़ दोगे? जी। आज कौन सी तारीख है? आज 29। 29 या 28? 29। अगली फरवरी तो 28 की है। सुनो जी। तो फरवरी की 28 तारीख को छोड़ देना गुटखा। जी गुरुजी। पक्का वादा? जी गुरुजी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। 28 फरवरी को आप गुटखा छोड़ देंगे? जी गुरुजी। ठीक है? जी गुरुजी। चलो खुश रहो। गुरुजी मैं गुरु मंत्र लेना चाहता था। ले लेना कल सुबह कितने बजे? 8 बजे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। राधे राधे जी। बरसाना से आया हूँ श्री जी की कृपा से, और हो सकता है थोड़ा नर्वस हूँ। पहली बार यहाँ इस स्थान पे आया हूँ, और मन में एक भाव था। चैनल चलाता हूँ मैं एक यूट्यूब का, तो उसके माध्यम से जो ब्रज में साधु संत महात्मा हैं उनके लिए थोड़ी थोड़ी सेवा पहुँचाता हूँ। और कई बार कमेंट्स आते हैं और कुछ इस तरीके से कि आप ये दिखावा करते हो। मन में कुछ अजीब सी भावनाएं उन चीज़ों को लेकर के आने लग जाती हैं। फिर कहते हैं कि तुम किसी को संत के लिए कुछ प्रसादी दे करके आ रहे हो तो उसको दिखाओ ना। तो फिर उसके बारे में कहीं ना कहीं ना दिखाऊं तो सामने वाला प्रेरित होकर के शायद काम करे या ना करे कोई और। तो मन में तो ये क्या दिखाते हो? एक्चुअल में क्या है कि जैसे कि मैं जाता हूँ किसी संत के पास, तो उनके माध्यम से जो आध्यात्मिकता से जुड़े हुए कुछ सवाल हम जानते हैं, और उसके बाद में उनको कोई कठिनाई भाव सेवा में या ठाकुर जी के नाम में ना हो, उसके लिए उनसे पूछते हैं कि प्रभु जी आपके लिए क्या ऐसी सेवा कर सकते हैं जिससे कि ठाकुर जी का नाम संपूर्णतः चलता रहे। तो जैसे कि प्रसादी हो गया, राशन का संपूर्ण, और कई संतों की हमने कुटिया भी बनवाई हैं श्री जी की कृपा से। हम तो अपने आप को नहीं मानते, हम तो केवल माध्यम है। बनवाती श्री जी हैं, बनाते हैं, जैसे कि बांस की है या कोई कई जगह पे हमने पक्की कुटिया भी बनवाई हैं। और फिलहाल में एक मंदिर का कार्य चल रहा है हनुमान जी का, श्री जी की कृपा है करवा रही हैं। लेकिन उनको दिखाने में लोग बोल रहे हैं कि आप दिखावा कर रहे हो। कोई बात नहीं, लोगों से आप ये बोल दो कि भाई ऐसा दिखावा तुम भी करो। तुम्हें किसने रोका? अच्छा काम करना है तो करते रहो। लोग क्या बोलते हैं ये परवाह ना करो। लोग खुद तो कुछ करते नहीं, और कोई कुछ करेगा तो उसे करने देते नहीं, इसलिए परवाह लोगों की ना करो, अपना करते रहो। अब शुरुआत तो की है, लेकिन मन में अब कुछ समय से ये होने लगा है, क्योंकि एक वीडियो एक वायरल हुआ था मेरा। एक बाबा थे, मौन साधना में रहते हैं हमेशा, शायद 1-2 घंटा कहीं खाने पीने में निकालते होंगे, लेकिन पूरा दिन मौन साधना में रहते हैं, बैठे हुए रहते हैं केवल। और उनका मैं वीडियो बनाया था, जैसे कि आपसे मेरी दूरी है, इसी तरीके से दूरी थी। मैं दूरी बनाते हुए बोलता रहा कि बाबा इतना समय से इस साधना में है। तो उस पर मतलब गंदी गंदी एक कहे ना भाषा और ये चीज़ें मुझको कहे ना एक डिमोटिवेट कर रही हैं उन चीज़ों को लेकर के। थोड़ा मन में झिझक है उन चीज़ों को लेकर। कोई बात नहीं, आप इतना परेशान ना होइए, आप अपना काम करते रहिए। लोग तो फ्री बैठे हैं, लोगों का काम ही क्या है? कुछ भी लिखना, लिखने का कोई पैसा थोड़ी लग रहा है, कुछ भी लिख रहे हैं जी। परेशान ना होइए, अपना कार्य करते रहिए जी। काम करो, कमेंट बॉक्स खोल के देखने की जरूरत नहीं है, अपना कर्म करते रहो। बिल्कुल। राधे राधे प्रभु जी। राधे राधे गुरुजी जी। मैं महाराष्ट्र से आई हूँ, मुक्ताई नगर से। मेरा प्रश्न ये है कि मैं बहुत लोगों की मदद करती हूँ, तो भी वो मुझे गलती समझते हैं, यानी गलती बोलते हैं। भाई क्या मदद की आपने? पैसों की मदद। किसको की? बहुत सारे लोगों को की। कितना पैसा दिया? तो भी बहुत 19 लाख रुपए गया मेरा। अच्छा। हाँ, दवाखाने। तो अभी और पैसे हैं? नहीं, ऐसे मैं दूसरे तरफ से लाके मदद की सर। नहीं, और पैसे हो तो और दे दो, हम यहाँ बता देंगे। मेरे पास आएंगे तो मैं जरूर दूंगी। सुनो, कलयुग है ये। हाँ ना। समय के हिसाब से चलना सीखो। वही तो। आजकल लोगों को रोटी की मदद तो करो, पानी की मदद तो करो, पर किसी को पैसे की मदद आजकल आप करोगे, करना अच्छी बात तो है, लेकिन लोग लेते हैं और फिर देते ही नहीं। झूठा। आजकल इतनी ही मदद करो पैसे की, ये सोच के दो कि अब ये पैसा वापस नहीं आना। यदि पैसा वापस नहीं आना आप ये सोच कर दे रहे हैं तो आप दे दो। आपने ये सोचा कि मैं दे रही हूं तुम्हें, तुम भी देना मुझे वक्त पर, वो बिल्कुल ना देगी। आजकल के खून ऐसा हो गया है लोगों का। हाँ, लोग बेईमान हो गए। मेरे पति बोलते थे भाई संभल जा तू,
मैं बोलती थी नहीं अभी उनको जरूरत है मदद करो, पर उन्होंने गलत फायदा उठा लिया। दुनिया ऐसी ही है। हाँ, भगवान का नाम लेके झूठ बोल के पैसा लिया। इसलिए आगे से मत देना। नहीं अभी नहीं दूंगी। आगे से कोई कहे कि जहर खाना है तो सेल्फास ला के दे दो भैया, ले चलेगा, पैसे नहीं देंगे। चलेगा। धन्यवाद गुरुजी। क्या चलेगा, सेल्फास दोगी? नहीं वो तो नहीं दूंगी, पर पैसा नहीं दूंगी। मैं बोलूंगी खाना खा के जाओ, पर पैसा मत मांगो। भर पेट खाओ, भर पेट खाओ, जो कहोगे वो खाओ, वो खाओ, लेकिन तुम बोलेंगे वो पैसे नहीं, पैसा नहीं दोगे। हाँ गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी। बिल्कुल गुरु जी। जी गुरु जी, मैं किसी प्रकार का नशा वगैरह या शराब स्वरूप कुछ भी नहीं लेता, पर जी घर पे जाता हूँ ना, घर के शक करते हैं, तो उनका शक कैसे दूर करूँ? आप नशा करते हैं? नहीं जी, कुछ नहीं करता मैं। क्या प्रश्न है फिर? नहीं करता, घर के शक करते मेरे ऊपर। नशा करने की इच्छा करती है? शक करते हैं घर के। अच्छा, कौन करता है? सभी करके। शादी हो गई आपकी? नहीं जी, शादी नहीं हुई है। तो कौन करता है ये संदेह? जी माता जी करती है। क्या कहती हैं? जी नशा करके आया है, तेरी चाल ऐसे वैसी हो रही है, ऐसी बात ऐसे कहते हैं जी। तो माँ आई है आपकी? ना जी, माता नहीं आई जी, हम 3 भाई आए बस। तो कहने दो ना, माँ है, कहने दो। आप तो अपना पढ़ाई पूरी हो गई? ना जी, पढ़ाई कर रहे हैं, BA फर्स्ट ईयर। पढ़ाई करो और अपना कुछ काम धाम करो। पैसे कमाते हो? जी थोड़ा किया था, फिर अभी वैसे थोड़ा पैसे कमाओ और बस। माँ क्या कह रही है इस पे ज्यादा ध्यान न दो, माँ बाप की सेवा करते रहना बस। ठीक है जी गुरु जी, धन्यवाद। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, बोलो। श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। सर गुरु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे भगवत गीता में बताया गया है ओम तत् और सत, इसी के माध्यम से जब अगर व्यक्ति मरणासन पे रहता है तब ही उसे मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। तो गुरु जी फिर और भी नाम जप करने से उससे हो सकता है क्या? सब नाम अपनी जगह उत्तम है, सब नामों की महिमा है जी। किसी जगह इस नाम की महिमा है तो किसी जगह राम नाम की, तो किसी जगह नारायण नाम की, किसी जगह कृष्ण नाम की। सभी नाम की अपनी अपनी महिमा है जी। सभी नाम श्रेष्ठ हैं, जपो जी। और गुरु जी एक प्रश्न और था इसमें कि जब भगवान कृष्ण ने बताया था कि उत्तर नारायण के शुक्ल पक्ष के अंदर ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, तो उसका क्या रहस्य है? किसकी? भीष्म पितामह की? नहीं, भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश में बताया हुआ है क्या कि शुक्ल पक्ष हो और जब भी व्यक्ति का मरणासन होगा दिन के उजालों में, तभी वो व्यक्ति के मोक्ष मिल सकता है। नहीं तो फिर कृष्ण पक्ष में रात के अंधेरे में मरता है यानी व्यक्ति, तो मोक्ष नहीं मिलेगा। देखो, पुण्यात्मा चाहे शुक्ल पक्ष में मरे या कृष्ण पक्ष में, उत्तरायण में मरे या दक्षिणायन में, भगवान का भक्त है तो उसके लिए कोई बंधन नहीं है कहीं भी। और पापी कभी भी मरे उसे कष्ट भोगना ही है। सही। फिर इसलिए पक्ष का अपना अपना कर्म धर्म होगा, लेकिन भक्त अपना भक्ति के बल पर, भगवान की कृपा के बल पर मोक्ष पाता है, कोई उजेला और अंधेरा पक्ष के बल पर नहीं। जी गुरु जी, धन्यवाद। महाराज जी कोटि कोटि प्रणाम। मैं प्रयागराज से आया हूँ, सावन मिश्रा नाम है मेरा। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे मायापति की लीला है कि हम लोग एक परिवार में जन्म लेते हैं, माँ बाप बाबा पत्नी बच्चे मिलते हैं, कुछ ऐसे अपने बिछड़ जाते हैं। जैसे मेरी पहली पत्नी का देहांत हो गया था, तो क्या महाराज जी कभी ऐसा संभव है कि हम लोग जब अपनी मृत्यु, हमारी लोग जब मृत्यु आए, तो क्या कभी ऐसा उनसे मिलन हो सकता है? हम अपने पूर्वजों से जिनको हम अति प्रेम करते हैं, क्योंकि ये जीवन में तो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो सब मोह माया तो रहेगी ना। तो आपकी कौन चला गया छोड़ के? मेरी पहली पत्नी का 3 साल पहले उनका देहांत हो गया था, 3 साल पहले। तो क्या मतलब प्रभु ये कृपा हो सकती है भगवान की कि हमारा उनसे कभी मिलन होगा? तो आपका दूसरा विवाह हो गया? जी जी। तो दूसरी पत्नी अच्छी है? बहुत अच्छी है। तो आप दूसरी पत्नी के होते हुए अपनी पहली पत्नी को याद करते हैं? महाराज जी, क्या किसी को मायापति की माया को हम भूल सकते हैं? ठीक है, आप ठीक हैं, लेकिन अब जो बीत गया उसे भूल ही जाने में भला है। नहीं, मैं भूल गया हूँ महाराज, वो सब कुछ सही है, लेकिन क्या यह संभव है कि जैसे हम अपनी मृत्यु के उपरांत, क्या आत्मा का परमात्मा से मिलन तो संभव है? क्या आत्मा का आत्मा से मिलन संभव है? बिल्कुल संभव है। भगवान चाहे तो सब हो सकता है। इसलिए हो, यदि वो बैकुंठ में है जी और आप भी संयोग से बैकुंठ चले गए जी, तो वहां मिलना हो ही जाएगा। जी महाराज,
ठीक महाराज, प्रणाम, राधे खुश राधे। रहिए, खुश रहिए। गुरुजी प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता, कम लगता है। पढ़ाई में मन नहीं लगता? कम लगता है। कहाँ लगता है? पूजा करने में। पूजा करो, पढ़ाई भी करो। ठीक। राधे राधे। पढ़ाई भी करो, पूजा भी करो। आओ आओ, ये इनसे बात करा फटाफट। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी जी। मेरा प्रश्न है गुरुजी, ये क्या गुरुमुख होना जरूरी है? मेरा प्रश्न है, गुरुमुख होना जरूरी है? हाँ, गुरुजी? गुरुमुख होना जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्या नाम है जी? तो गुरुजी तब किससे होखे गुरुमुख? जाओ, आपका मन हो। आज हमारे यहाँ बहुत बड़े जादूगर हैं भैया, ओपी शर्मा जी। क्यों, यही नाम है ना? तो ओपी शर्मा जी आज आए हैं और अपनी बहुत सुंदर जादू दिखाएंगे। सब लोग बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। आप सब दर्शन करिएगा बैठ जाइए। और वो अपना जो कार्य करते हैं वो बताएंगे। ठीक है, चलो। हम लोग कहाँ करेंगे? कहाँ करेंगे? अभी करा देंगे। कहाँ? यहीं जाओ। कहाँ करेंगे? यहाँ जाइए। चलिए, सब लोग बैठ जाइए शांति से। सुनो, और सब लोग बैठ जाइए शांति से। करवा दो, जल्दी जल्दी आ जाओ फटाफट। और किसी का तब तक प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न ले लो। माइक है? चलो, राधे राधे गुरुदेव जी। कैसे हो? कृपा है। एक सवाल है गुरुदेव। बताओ। कि जैसे जो पूर्ण होता है ना, पूर्ण बोले तो 45, इसमें शुभ काम क्यों नहीं होता? 45? हाँ, शुभ काम नहीं होता? हाँ, लोग कहते हैं 45, अभी टाइम नहीं हुआ, सही नहीं है अभी टाइम। पता नहीं ऐसा लोग क्यों कहते हैं, पर शुभ कार्य तो जब मुहूर्त हो, जब अच्छा समय हो। ऐसा कोई है नहीं क्या ऐसा? ना ना। अच्छा, जैसे हम वो कुंभ मेले में नहा के आए थे कल, तो हमारे अंदर कुछ ऐसा ही हुआ। क्या? कि भगवान की जो कृपा होती है ना, जैसे आपसे जुड़ने के बाद वो हमारे साथ हुआ कल वहाँ पर। ठीक है, वो अच्छा भगवान की कथा सुनते रहो बस। और तो सब बढ़िया है, सब आपकी बाकी कृपा सब हमेशा सही बनी है। रहे, हमारे परिवार को सब आशीर्वाद दीजिए गुरुदेव, हमेशा खुश रहे। जी जी। और किसका प्रश्न है? गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम जी। आपके चरणों में। मेरा एक प्रश्न है गुरुजी, जैसे गुरु दीक्षा ले लेते हैं गुरुजी से और वो गुरु मंत्र देते हैं, उसके जाप से कल्याण होगा? जैसे सभी इष्ट हैं हमारे, राम हैं, कृष्ण हैं, नारायण हैं, सभी इष्ट हैं, इनका जाप करने से हमारा कल्याण होगा या गुरु मंत्र से? जो गुरु मंत्र दिया जाता है वो भगवान का ही मंत्र होता है।
नहीं, होता तो भगवान का ही है, और ये भी भगवान है। कौन? अब नारायण है हमारे, बिल्कुल वही है। कृष्ण है। तो राम राम जपो ना, सिंपल, कृष्ण कृष्ण जपो, नारायण नारायण जपो, सही है। और गुरुजी ने मंत्र दिया वो कोई और हमें। तो कौन सा मंत्र दिया? हमारे गुरुजी ने हमें ओम नमः शिवाय का मंत्र दिया है। हाँ तो सही, ओम नमः शिवाय भी तो भगवान शिव हैं, क्या बुराई है? नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जैसे राम राम जपने से या ओम नमः शिवाय जपने से होगा, हमें पढ़ाएगा या? चाहे राम राम जपो, भाई शंकर जी भी राम राम जपते हैं जी। शंकर जी भी तो सदा वसंतम हृदय विंदे, जिनके हृदय में सदा राम बैठे हैं जी। तो भगवान शंकर भी तो राम राम जपते हैं। तो आप भी यदि ओम नमः शिवाय जपोगे तो शंकर जी ले जाके आपको राम के चरणों में ही तो डालेंगे। अच्छा जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, पढ़ाई में मन नहीं लगता, हम क्रिकेटर बनना था तो सलाह चाहिए। तो क्रिकेट खेलते हो? हाँ। क्रिकेट खेलो पर पढ़ाई भी करते रहो बेटा। जी गुरुजी। पढ़ाई भी जरूरी होती है। शुरू करें? जी। हेलो गुरुजी के प्रणाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम। मैं भोपाल जिले से आया हूँ। गुरुजी, आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज़्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। मतलब आपकी याद आती है मुझे जब अच्छा। देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले, लेकिन आपका ही मतलब दर्शन होता रहता मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी हूँ, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। तब आपने शुरू किया तो आप ही कम करो। अब जो आपके चरणों की कुछ हो जाए महिमा, तो आप कुछ करना मेरे लिए। अब आपने शुरू किया है जी, अब आप ही इसे ठीक करो। धन्यवाद। खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। एक बार फिर से मैं खाली कुछ सजेस्ट करना चाहती हूँ। जैसा कि हम प्रयागराज जाके आए थे, तो जैसा हमारी आवाज़ तो मंत्री जी तक पहुँचेगी, मुख्यमंत्री जी तक, लेकिन आपके इस चैनल के थ्रू शायद पहुँच जाए। प्रयागराज में जो यूपी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जो घाट पर व्यवस्था है, जैसे आज की घटना है, जो घाट पर व्यवस्था है दूसरी ठीक है, लेकिन जो पब्लिक जा रही है स्नान के लिए और रिटर्न आ रही है, अब मेरा ही कहूँ तो मेरे को तो 3-4 बार रिटर्न वापस ले गए थे, घाट तक पहुंचने ही नहीं दे रहे थे। मतलब पब्लिक का जो आने जाने का रास्ता एक ही है, तो शायद जैसे ये लगा है जाने का अलग आने का अलग, ऐसा रहेगा तो ऐसा है ना, ऐसा थोड़ी इतनी बड़ी व्यवस्था बनाई है प्रयागराज में, लेकिन इतनी अपार जनसंख्या, बहुत अच्छी व्यवस्था है, लेकिन जो घाट पर ही व्यवस्था थोड़ा सा बंदोबस्त से ज्यादा लोग आ गए तो व्यवस्था कहीं की वो थोड़ी तो बिगड़ती ही है। वो घाट पर व्यवस्था थोड़ी सी और कर दे। वहाँ पे अलग अलग पुल बने थे, एक पुल से जाना दूसरे पुल से आना। अभी जब हम थे तब तो ऐसी था, एक से नहीं, संगम पे कुछ नहीं था, संगम पे बस एक ही जगह पे जा रहे थे, और मेरे जैसे दुबले पतले 3-4 बार वापस रिटर्न चले गए, घाट तक ही नहीं पहुंच पा रहे थे। ठीक है, ठीक है, बड़ी व्यवस्था है, सरकार ने जितना बन पड़ा ना बहुत अच्छी व्यवस्था है, कई गुना ज्यादा अच्छा किया। हम जैसे राजस्थान से है, महाराष्ट्र से हम रहते हैं, महाराष्ट्र में आए, यूपी का जो हमने देखा है बहुत अच्छा लगा हम लोगों का यहाँ का, लेकिन थोड़ा वो बस एक ही गुजारिश है मुख्यमंत्री जी से, बुलडोजर बाबा से, कि थोड़ी सी व्यवस्था और अच्छी हो जाए तो पब्लिक का अच्छा हो, आम पब्लिक जो है उनके लिए अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, सही। राधे राधे। जय गुरुदेव जी। नमस्कार। जय श्रीमन नारायण। मैं आई थी आपके पास में 2022 में, तब भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन किया था मृत्यु के ऊपर, कि भाई आदमी की जब आत्मा निकल जाती है शरीर से तो वो सीधा कहाँ जाता है, धर्मराज के पास में या अपने कर्म भोग करके तब जाता है।
ये मैंने आपसे पहले क्वेश्चन किया था और आज मैं एक क्वेश्चन और लेके आई हूँ आपके पास में कि मृत्यु जब आती है तो उसमें क्या हमें संकेत मिलते हैं, मृत्यु कैसे पता चले कि हमारी मृत्यु हमारे नज़दीक है या टाइम है उसमें। देखो मृत्यु जब आती है तो कुछ समय पहले से ही व्यक्ति को यहाँ सब दिखना बंद हो जाता है, आंखों के सामने अंधकार छा जाता है। यदि पापी है तो यमदूत दिखने लग जाते हैं, पुण्यात्मा है तो भगवान दिखने लग जाते हैं, और वो मरने के पहले बस बोलना और देखना सब बंद हो जाता है। वो केवल यदि यमराज यमदूत आ रहे हैं तो वो डरता है, भयभीत होता है, चिल्लाता है, चीखना चाहता है जोर से। ये लक्षण है मृत्यु के ठीक पहले के। और दूसरा ये प्रश्न है कि जैसे मैं जाप करती हूँ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, करते करते फिर हमारा थोड़ा सा मन इधर उधर भटक जाता है, फिर मतलब चिंता या मतलब किसी इसमें, तो ऐसा क्यों होता है? मन भटकता है तो भटकने दो, पर आप जाप करते रहो, अपना कार्य करते रहो, उसका फल मिलता है। आप अपना कार्य करते रहिएगा बस। मन का काम है भटकना, आपका काम है भगवान का नाम जप करना। मन का भटकाव में आप शरीर का साथ मत दीजिए, भटकने दो मन को। आप शरीर से वाणी से भगवान का नाम जपो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण खूब जपो बस। और मृत्यु के बाद जब हम लोगों को जन्म लेना होता है तो कितना समय लगता है हमें मनुष्य जन्म लेने का, या ये 84 जून लेने के बाद या तुरंत भी मिल जाता है? देखो 84 लाख योनियों कर्म दंड भोगने के बाद ही फिर से यह शरीर मिलता है। कब मिलेगा ये भगवान निश्चित करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार 84 लाख योनियों में जितनी योनि में जाना है जाएंगे, फिर वापस मनुष्य। फिर एक मनुष्य एक मौका है अच्छे कर्म करने का। इस शरीर को पाकर ईश्वर को पा लेना ही सार्थकता है। भगवान को पालो, फिर जन्म मृत्यु से बच जाओ। ठीक है, जय गुरुदेव। खुश रहिए। चलो बेटा आप शुरू करें। क्या कह रहे हैं, बात कराओ। 10-12 बोल चुका मैंने। राधे राधे गुरु जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा बच्ची 17 साल का था तब मेरे बीबी खत्म हो गया था, और उस बच्चे को संभालने के लिए मेरे साली आ गए सामने में। अब उसको संभाल कर उसने रखा, शादी उदी कर दिया उनका, तो गांव वाले लोग बोल रहे हैं कि अपने साली को रखे हो, तो क्या इसमें अनर्थ है गुरुदेव? क्या रखे हैं? क्या एक बार? अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली को उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया तो क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ, तो मैंने उसको रख लिया। तो हाँ। आपकी साली आपके साथ रहती है? हाँ। तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं। एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किसे होगा? होगा तो मेरे साथ होगा। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। फिर पहले तो बुलाए बच्चा देखने के लिए, फिर तुम साली देखने लग गए। गुरुदेव साली तैयार है तो मैं क्या करूं? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूं? तो फिर अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? नहीं गुरुदेव, गांव वाले बोल रहे हैं। और अरे तो जो जाति बिरादरी है ना, हाँ। वो बोल रहे हैं कि अपनी साली को क्यों ऐसे रखे हो। तो बोले हम रखे तुम भी रख लो, ऐसा बोल दो उनको। क्या है? अब तुम तैयार, साली तैयार, तो हम क्या करें? उस प्रार्थना में क्या? शादी कर लो जब करनी है तो। बिना शादी के विवाह के आप संबंध में रहोगे, पाप लगेगा। नहीं तो गुरुदेव उससे क्या मैं जयमाला कर सकता हूँ किसी मंदिर में जाके? क्या जयमाला कर सकता हूँ मंदिर में जाके? कितनी उम्र है साली की? उसकी हो गई है 21 साल की। 21? हाँ।